मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है समसामयिकी के इस नए वीडियो में। यह जो लिस्ट आप देख रहे हैं यह दुनिया के 10 सबसे ख़राब शहरों की लिस्ट है। ठीक है, आइए जानते हैं। ताज़ा रैंकिंग के अनुसार रहने के लिए दुनिया के 10 सबसे ख़राब शहर कौन से हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। इस लाइन को हमेशा आप लोग याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार सीरिया की राजधानी दमिश्क रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे खराब शहर है। इसके बाद नाइजीरिया के लागोस, लीबिया के त्रिपोली और अल्जीरिया के अल्जीरियस का स्थान है। रहने के लिए 10 सबसे खराब शहरों की सूची में पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश का ढाका भी शामिल है। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। टॉप 10 पोजीशन जिनकी है दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छी जगह कौन कौन सी है। जो हमने पहली खबर देखी सबसे ख़राब थी, अब जो खबर है सबसे अच्छा शहर कौन कौन सा है रहने के हिसाब से, आइए जानते हैं। ताज़ा रैंकिंग के अनुसार रहने के लिए दुनिया के 10 सबसे अच्छे शहर कौन हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। हमेशा इस लाइन को याद रखिए क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह जो है रैंक किसने जारी किया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। सूची में डेनमार्क का कोपेनहेगन दूसरे, जबकि स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख व कनाडा का कैलगरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि शीर्ष 10 शहरों की सूची में 6 यूरोपीय शहर शामिल हैं। 10 में से टॉप 10 10 शहरों में से 10 शहरों की सूची में से 6 जो है यूरोपीय शहर हैं। चलिए ये देखिए नई खबर है। द 6IXTY क्रिकेट्स पावर गेम, क्रिकेट के दीवानों के लिए एक नई खबर है और महत्वपूर्ण खबर भी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कैरेबियन प्रीमियर लीग, कैरेबियन का मतलब वेस्ट इंडीज, कैरेबियन प्रीमियर लीग द्वारा लॉन्च किया गया नया क्रिकेट फॉर्मेट द 6IXTY क्या है। कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL ने द 6IXTY नामक एक नया क्रिकेट फॉर्मेट लॉन्च किया है। इस फॉर्मेट में हर टीम के पास 60 गेंदें होंगी और 10 की जगह 6 विकेट होंगे। 60 गेंदें होंगी और 6 विकेट होंगे। वहीं हर बैटिंग टीम के पास 2 पावर प्ले होंगे और वह पहली 12 गेंदों में 2 छक्के लगाकर तीसरे पावर प्ले को अनलॉक कर सकता है। अर्थात अगर पहली 12 गेंदों में हमने 2 छक्के लगा दिए किसी टीम ने तो वह तीसरे पावर प्ले में अपने आप पैदा कर सकती है। ठीक है, अर्थात अनलॉक कर सकती है। देखिए अगली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडियाज एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग एप्लीकेशन निर्यात पोर्टल नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड निर्यात, तो इसका फुल फॉर्म है, हमेशा याद रखिएगा। PM मोदी ने विदेश व्यापार से जुड़ा निर्यात पोर्टल किया लॉन्च। क्या है इसकी विशेषताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में नए वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया और निर्यात व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड नामक पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा यह पोर्टल हितधारकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा जिसके माध्यम से भारत के विदेश व्यापार को लेकर जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना। तो निर्यात का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड निर्यात, इसका फुल फॉर्म है क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है फुल फॉर्म भी वनडे एग्जाम में, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। इन दोनों तस्वीरों को आप लोग अच्छी तरह भली भांति पहचानते होंगे। आइए बढ़ते हैं। क्या है, रूस में भारतीय रिटेल चेन स्टोर खोलने को लेकर बातचीत चल रही है। रूस में कहाँ पर, रूस में भारतीय रिटेल चेन स्टोर्स खोलने को लेकर बातचीत चल रही है। ब्रिक्स बिजनेस फोरम के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनकी रूस में भारतीय रिटेल चेन, क्योंकि युद्ध के कारण जो है विदेशी कंपनियां रूस से चली जा रही हैं, तो इसलिए भारतीयों के पास जो है एक नया मौका है रूस के बाज़ार को कब्जाने का। ब्रिक्स बिजनेस फोरम के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनकी रूस में भारतीय रिटेल चेन स्टोर खोलने को लेकर भारत सरकार से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा है कि भारत को रूसी तेल के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। बकौल पुतिन
रूसी आईटी कंपनियां भारत में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही हैं। देखिए इस फोटो को ध्यान से देखिए, एक बाघ है और एक मंत्री जी हैं। इसके बारे में आइए जानते हैं। केंद्रीय वन राज्य मंत्री ने 1 वर्षीय बाघ को लिया है गोद, उसे दिया अग्निवीर नाम। तो याद रखिए बाघ कितने साल का है, तो 1 साल का है। केंद्रीय वन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए बताया है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में बुधवार को नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल पार्क के निरीक्षण के दौरान जीव जंतुओं के प्रति जागरूकता के लिए 1 वर्षीय बाघ को गोद लिया। चौबे ने बाघ को अग्निवीर नाम दिया। उन्होंने अधिकारियों को गोद लेने के अभियान पर जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया। इस लोगों को आप लोग पहचानते होंगे, यह यूनाइटेड नेशन का लोगो है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या है, खबर क्या है। उड़ीसा की मो बस सेवा, कौन सी सेवा, मो बस सेवा, कौन सी सेवा, मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तो उड़ीसा की मो बस सेवा, याद रखिए हमेशा, उड़ीसा की मो बस सेवा उन 10 वैश्विक पहलों में से शामिल है जिन्होंने कोविड-19 काल में उनके प्रयासों के चलते बुधवार को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मो बस कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया है। यूएन लोक सेवा दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान विजेताओं की घोषणा की गई है। तो मित्रों, यह वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको क्या पसंद है, कैसे पसंद है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।